Good morning, students. Today we will discuss about chapter 2 of class 5th and the topic is disease caused by germs. बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था इसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम फूड के थ्रू जो हैं हम गेन करते हैं। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे कि जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से कुछ टाइप के जर्म्स भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो वो उनकी बात करते हैं किस टाइप से वो बीमारियां फैलाते हैं वो जर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास, हमारी जो एनवायरनमेंट है ना उसके आसपास, जो हमें दिखते भी नहीं है, इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं हमें? एयर में, वाटर में, सॉइल में, अदरवाइज एक तो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, यहाँ 4 टाइप के हैं टोटल ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। ठीक है, और कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं? हमारे स्टमक के पास जो इंटेस्टाइन होती है ना वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाते हैं ना हमारी बॉडी में, उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। ठीक है, कुछ तो हमारे लिए अच्छे होते हैं लेकिन जो बीमारी फैला दें उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। जैसे कि कौन कौन सी बीमारियां? न्यूमोनिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, और ये सारी जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और क्यों कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़? क्योंकि ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, मतलब अगर हमें है तो हमसे जो है किसी दूसरे को हो सकती है। जबकि जो डिज़ीज़ होती हैं जो किस वजह से होती हैं? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। अगर न्यूट्रिएंट की कमी होगी है ना हमारी बॉडी में, अगर उसकी वजह से डिज़ीज़ हुई है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर न्यूट्रिएंट की कमी से मुझे कोई बीमारी हुई है, ठीक है, विटामिन की कमी से, तो वो बीमारी मेरे को हुई है तो मेरे से किसी और को नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जर्म्स जो है हमारी बॉडी में जो एंटर करते हैं ना, वो किसके थ्रू कर सकते हैं? या तो हम गंदा पानी पी रहे हैं, या हम फूड जो है वो ऐसे ही खा रहे हैं, अपने हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, या फिर मॉस्किटो बाइट से हो जाते हैं, या कोई चोट लग गई है और हमने जो है उसका इलाज नहीं किया, कुछ चोट खुला छोड़ा हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से। ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम बीमार हैं? जब कभी हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल सेंड करती है, सिग्नल देती है, और इन सिग्नल्स को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सिम्पटम्स। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो हमें कुछ भी हो सकता है, खांसी होने लग जाती है, वोमिटिंग आएगी, फीवर हो जाएगा, चेस्ट में दर्द, स्टमक में दर्द हो जाएगा। ठीक है, लूज़ मोशंस, ये सारे क्या होते हैं? सिम्पटम्स होते हैं। अलग अलग डिजीज़ के अलग अलग सिम्टम होते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर ट्रेंड होते हैं तो उन्हें तो पता ही होता है ना कि ये सिम्टम्स हैं तो हम इससे ये बीमारी हो सकती है इसे। ठीक है, कई बार जो है डॉक्टर क्या करता है, वो टेस्ट भी करवाता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराता है, ताकि डिज़ीज़ का पता लग सके कि कौन सी डिज़ीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम जो है हेल्दी कैसे रह सकते हैं? हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? अगर जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी हो, दैट मीन्स हमारी एबिलिटी इतनी अच्छी हो हमारी बॉडी की कि हम जर्म से लड़ सकें। जो ये जर्म्स हमें बीमारियां फैला रहे हैं, अगर हम इनसे लड़ सकते हैं तो दैट मीन्स हम हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, और जो हेल्दी पर्सन होते हैं ना उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और वो बहुत कम ही बीमार पड़ते हैं। और अगर हमें हेल्दी रहना है, हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, मतलब बैलेंस हमें खाना खाना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, पर्सनल हाइजीन मीन्स साफ़ सफाई रखनी है अपने आसपास, और जितना रेस्ट हमारी बॉडी को चाहिए उतना हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब क्या है कि हम अगर इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, डेफिशिएंसी डिज़ीज़ को, अगर हमें डिज़ीज़ से बचना है तो हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमें वो सारे खाना खाना पड़ेगा जिसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स हों। ठीक है, जो हमें हेल्दी रखें, मेंटली शार्प भी रखें और फिज़िकली फिट भी रखें। जैसे कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हैं, स्पोर्ट्स हो गए। ठीक है, हमारी बॉडी को खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपरली, ब्लड सप्लाई हर
चीज़ का मतलब हर बॉडी के पार्ट को मिल सके और हर कंडीशन में अच्छा जा सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो बॉडी में, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये भी छोटी मोटी एक्सरसाइज हैं कि अगर हम हमेशा क्या रेस्ट ही नहीं करते रहें, हमें फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, इससे हमारे मसल्स जो होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, इससे क्या होता है, हमारे हैंड के जो मसल्स होते हैं ना वो बनते हैं और हमारे पैर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अगर हम प्ले करते हैं मतलब गेम्स वगैरह खेलते हैं तो इससे हमें फिज़िकली फिट भी बनते हैं और हम स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। और अगर हम खेलते हैं जैसे इंडोर गेम्स होती हैं तो उनसे क्या फ़ायदा है, इंडोर गेम खेलने से क्या होता है, हम मेंटली शार्प होते हैं, जैसे कि चेस हो गया, स्क्रैबल हो गया। ठीक है, इससे हम मेंटली शार्प बनते हैं। और अगर हम प्रॉपर पोस्चर भी ज़रूरी है कि हम प्रॉपर पोस्चर में बैठें। ठीक है, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, वो हेल्दी बनाता है। ठीक है, अगर हम खड़े हैं, बैठे हैं, तो हमें अपनी बैक जो एकदम स्ट्रेट रखनी चाहिए, हमें अपनी कमर एकदम सीधी रखनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम इनकरेक्ट पोस्चर में रहते हैं तो इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने से क्या होता है, हमारी बॉडी में दर्द वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाइजीन क्या है, हाइजीन मतलब साफ़ सफाई। अगर हमें हेल्दी रहना है, डिजीज़ से दूर रहना है, तो हमें साफ़ सफाई भी रखनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, अगर हमें साफ़ सफाई रखनी है, अपने घर को हमेशा डेली झाड़ू पोछा ये सब होना चाहिए। ड्रेन्स इन द किचन में जो है डेली साफ़ सफाई अच्छे से हो, बाथरूम जो हो उनको भी कवर्ड रखने चाहिए। गार्बेज है वो कवर डस्टबिन में रखना चाहिए। डोर विंडो जो हैं उन पे वायर नेटिंग मतलब जाली वाले जो दरवाजे खिड़कियाँ होनी चाहिए ताकि मॉस्किटो अंदर ना आ सकें। डू नॉट ईट स्टेल फूड, बासी खाना जो होता है पुराने टाइम वाला वो नहीं खाना चाहिए। और फ्रॉम द रोड साइड जो आसपास रोड के आसपास जो फूड वगैरह बेचते हैं मतलब वो खुले पड़े होते हैं तो वो नहीं खाने चाहिए हमें। पानी जो है हमें बॉयल करके पीना चाहिए क्योंकि इससे जर्म्स मर जाते हैं उसके। सिक पर्सन बिलोंगिंग, अगर मतलब सिक जो बीमार पर्सन है उसके कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन अब क्या चीज़ होती है, वैक्सीनेशन वो है जिससे हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ती है और वो हमें डिजीज़ से बचाती है। या तो ये वैक्सीनेशन कैसे दी जाती है, मतलब बीमारी होने से पहले दी जाती है ताकि हमें कोई बीमारी वो ना हो। या तो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है या फिर ओरली, जैसे आप देखते हो वैक्सीनेशन पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है छोटे बच्चों को, है ना, तो वो क्या है, वो वैक्सीनेशन ही है। ठीक है, रेस्ट क्या है, अगर हम खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं सारा दिन में तो हमारी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है कि हम इम्पोर्टेंट है फूड इटसेल्फ सिंस इट रिफ्रेशस, क्योंकि रेस्ट से क्या होगा, हम रिफ़्रेश हो जाएंगे, हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे से कर पाएगी। अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे, अच्छे से सोएंगे नहीं, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल क्या है, गुड हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल ऑफ पर्सन। अगर अच्छी हेल्थ है तो दैट मीन्स उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मतलब जंक फूड को अवॉइड करो क्योंकि इससे हमारा स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इरेगुलर टाइम पे खाते हैं या फिर कोई एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं या काफ़ी लंबे टाइम तक हम टीवी देखते रहते हैं तो इससे हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो हेल्थ रिलेट करती है हमारे लाइफस्टाइल से, तो जैसा हमारा लाइफस्टाइल होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्थ बन जाती है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।